फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र उर्दन सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल का हम अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। मिस्र उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। अहम दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रियाद में मुनाक़िदा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें शेड्यूल। रियाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सऊदी क़यादत के पाकिस्तान के लिए ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म ने शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान रजीम में इस्तांबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर ख़त्म। मुज़ाकरात 18 घंटे से ज़ायद जारी रहे। अफ़गान वफ़द ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। मेज़बानों की मौजूदगी में अफ़गान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ताहम मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफ़गान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई बिरादराना और मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से अब पेचीदा मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी कोशिश जारी है कि इस मामले को मंतकी और बातचीत से हल कर लिया जाए। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। बेनामी या मशकूक प्रॉपर्टी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डाटा मांग लिया। इजलास में फैसला किया गया कि कोई भी शख्स किसी अफगान या गैर मुल्की को प्रॉपर्टी देगा तो भरपूर एक्शन होगा। मरियम नवाज ने कहा, जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह सदमे ना आए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुस्लिम लीग नून का इजलास। फैसलों पर पार्टी को एतमाद में लिया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की खुशहाली के लिए मौजूदा सेटअप में तब्दीली ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देगी। मौजूदा सेटअप की नाअहली की वजह से इंतज़ामी गवर्नेंस और तरक्की के मसाइल पैदा हुए। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेगी। आज़ाद कश्मीर में भरपूर एक्शन और पोजीशन का किरदार अदा करे और अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर के साथ तारीख़ी ताल्लुक़ मजबूत और मुस्तहकम है। रमज़ान वाली साल पाकिस्तान में ग़ुर्बत की शरह के 6.5% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में रवां माली साल महंगाई 7.2% रहने का इम्कान। अगले माली साल महंगाई कम होकर 6.8% तक महदूद रहने का तख़मीना। पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोज़गार के हसूल के लिए मार्केट में आ रहे हैं, जबकि आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से पानी और मईशत को भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में ग़ुर्बत में कमी और मयार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए माशी तरक्की में बेहतरी पर जोर दिया गया। और कराची में ई चालान का आगाज कर दिया गया। सिर्फ 6 घंटों में शहरियों को 1.25 करोड़ रुपए के चालान किए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए। ट्रैफिक पुलिस की जारी करता इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2662 चालान किए गए, जबकि हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507 है। रेड लाइन क्रॉस करने पर 166, जबकि ओवर स्पीडिंग पर 419 चालान किए गए। स्टॉप लाइन खिलाफ वर्जी के 4, काले शीशों के 7 और गलत पार्किंग के 5, नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने के 5 और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 32 चालान किए गए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।